चलो सब लोग ज्वाइंट हो गए। हाँ, तो मैं कह रहा था यही वाला प्रिंसिपल हम यूज करेंगे कहाँ पे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, सेम प्रिंसिपल हम यूज करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो आप लोग मुझे बताओ, अब हम इस पे टॉर्क का कैलकुलेशन करेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क ऑन दिस कॉइल। ठीक है, अब हम इस पे टॉर्क का वैल्यू निकालेंगे कि इस पे टॉर्क का वैल्यू कितना मिलेगा। चलो देखते हैं टॉर्क कितना आता है। So torque is defined as force into perpendicular distance. अगेन आपको वही कंसेप्ट लगाना है, टॉर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालो, पहले आप ये वाले फोर्स की वजह से निकालोगे और फिर आप ये वाले फोर्स की वजह से निकालो। ठीक है, अच्छा आपको एक चीज पता है कि एरिया जो होता है, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात को सब लोग आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ चुके हो कि एरिया इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो जब मैंने कॉइल को ऐसे रखा था, आप जब ब्लैक वाली कॉइल को देखो तो ब्लैक वाली कॉइल का एरिया वेक्टर जो आ रहा था वो इनटू द प्लेन जा रहा था, ऐसे अंदर की तरफ। ठीक है, ब्लैक वाली कॉइल को जब मैं देखूं तो इसका एरिया वेक्टर कहां जा रहा था, ब्लैक वाली कॉइल का इनटू द प्लेन। एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, आपको एरिया का भी ध्यान देना है ना। तो ब्लैक वाली कॉइल की अगर मैं बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर जा रहा था इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ। लेकिन अगर मैं ब्लू वाली कॉइल की बात करूं तो ब्लू वाली कॉइल का एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, which is perpendicular to this coil. This is the area vector of blue coil. समझ आ रहा है आपको, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सपोज करो इसका जो एरिया वेक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है और एरिया वेक्टर ब्लू वाली कॉइल का ऐसे है, देखो उस एरिया के परपेंडिकुलर, है ना। एरिया के वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा एरिया के नॉर्मल। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द एरिया। तो ये ब्लू वाली कॉइल का जो एरिया वेक्टर है ये सपोज करो थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो ये वाला एंगल अगर आपका थीटा है तो यहां से देखोगे ये वाला एंगल भी आपका थीटा होगा। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, है ना। होगा कि नहीं होगा, डायग्राम को ध्यान से देखो। आधे बच्चे कहां चले गए सेकेंड हाफ मीटिंग में। यस, पीपी सवानी वाले तो सारे हैं, एसवी वाले कम हो गए। क्यों, सेकेंड हाफ मीटिंग में क्या प्रॉब्लम हो गई। चलो मैं खबर सर। हाँ, क्या हुआ बेटा। नहीं पता। अच्छा अच्छा, जो लोग आए हैं उनको तो पता चल रहा है ना। यस सर। एरिया वेक्टर सबको पता है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्मल टू द एरिया, है ना। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्मल टू द एरिया। तो अगर मैं ये ब्लू वाले कॉइल की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। और सपोज करो इसका जो एरिया वेक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल बना रहा है थीटा, तो ये एंगल थीटा है तो आपका ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा। और ये दो लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी आपका थीटा होगा। ठीक है, ये भी एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा। तो अब मुझे टॉर्क निकालना है और टॉर्क में ये दो फोर्सेस की वजह से निकालूंगा। फोर्स का वैल्यू तो मुझे पता है लेकिन अब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, देखो ये वाला डिस्टेंस आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाए। ये दो फोर्सेस के लिए आपका दिस डिस्टेंस विल बी योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये वाला लेंथ आपको पता है b/2। सपोज करो इसका विड्थ है b/2, इसका भी विड्थ है b/2,
तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस विल बी b/2 sin थीटा। और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? दिस विल ऑल्सो b/2 sin थीटा। तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो दोनों फोर्सेस से आपका डिस्टेंस कितना हो गया? b/2 sin थीटा। ठीक है, दोनों फोर्सेस से आपका डिस्टेंस कितना हो गया? b/2 sin थीटा। तो अब मुझे टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क सिंपली मैं निकाल लूंगा। नेट टॉर्क विल बी टॉर्क ड्यू टू फर्स्ट फोर्स प्लस टॉर्क ड्यू टू सेकेंड फोर्स। सो पहले वाले फोर्स की वजह से कितना होगा? फोर्स की वैल्यू हमने निकाल ली है, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो F1 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? देखो, टॉर्क तो हमें पता चल गया, ILB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज b/2 sin थीटा प्लस ILB into perpendicular distance is again b/2 sin theta। बस, तो सिंपली आपका यहां से टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा। यू कैन सी हियर ILB b/2 sin theta plus b/2 sin theta, if you add you will get b sin theta। अब यहां से देखो, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया। लेंथ इनटू ब्रेथ विल बी एरिया ऑफ द कॉइल। So you will get from here I into area into b sin theta। So AB sin theta को मैं वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकता हूं? I can write I into A cross B this is the value of your torque। अब बड़े ध्यान से देखो, तो I इंटू ए, करंट इंटू एरिया क्या होता था? आपका मैग्नेटिक मोमेंट। ये सब हम पढ़ चुके हैं। करंट इंटू एरिया क्या होता था? आपका मैग्नेटिक मोमेंट। इसी को मैं क्या बोलता था? करंट इंटू एरिया वेक्टर इज डिफाइंड एज योर मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो टॉर्क का एक नया फॉर्म आ गया आपके पास, विच इज M क्रॉस B। टॉर्क इज ऑल्सो डिफाइंड लाइक दिस, M क्रॉस B। ठीक है, सब लोग क्लियर हो गए यहां तक? अब देखो हमें इसको अप्लाई कैसे करना है। अब मैं आपके साथ डिफरेंट डिफरेंट केसेस डिस्कस करूंगा जिसमें हमें इसको टॉर्क का इक्वेशन लगाना आना चाहिए, है ना। ये इक्वेशंस तो हमने निकाल लिए, अब ये इक्वेशंस का यूज कैसे करेंगे वो भी आप देख लो। ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इनका यूज कैसे करना है वो भी हम देखेंगे, है ना। दो तीन छोटी छोटी सिचुएशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, आप बड़े ध्यान से देखते जाओगे। सपोज करो मैंने आपको ऐसी एक कॉइल दे दी, लेट सपोज दिस इज योर सर्कुलर कॉइल, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म है इस तरह से। और अगर मैंने आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क ऑन दिस सर्कुलर कॉइल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द टॉर्क ऑन दिस सर्कुलर कॉइल, तो आप क्या करोगे? सपोज करो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका रेडियस आपको पता है, लेट से द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल इज R एंड दिस इज योर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, अगर मैंने आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क इन दिस सर्कुलर कॉइल, तो टॉर्क का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क फॉर दिस कॉइल, है ना। तो अब हमने टॉर्क का देखो इक्वेशन सीख लिया है कि टॉर्क इज डिफाइंड एज I into A cross B, where A is your area vector and B is your magnetic field vector। A is your area vector and B is your magnetic field vector। तो अब बताओ ये सर्कुलर कॉइल का एरिया वेक्टर कहां पे होगा? ये सर्कुलर कॉइल का जो एरिया वेक्टर है
वो कहां पे लाई करेगा बताओ? इन विच डायरेक्शन द एरिया वेक्टर ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल विल लाई? आउटसाइड द प्लेन? नहीं, आउटसाइड द प्लेन नहीं होगा। आप करंट की डायरेक्शन को लेके चलो, रेफरेंस मान के चलो। करंट आपका क्लॉकवाइज है, करंट का भी फ्लो देखो ना आप, करंट के फ्लो के हिसाब से लो एरिया वेक्टर। हाँ, करंट के फ्लो के हिसाब से लिया करो। हाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आपका एरिया वेक्टर क्या होगा? इनटू द प्लेन। आउटसाइड द प्लेन नहीं होगा, इनटू द प्लेन। ठीक है, करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो आपका एरिया वेक्टर कहां लाई करेगा? इनटू द प्लेन। ठीक है, हाँ, तो आपका एरिया वेक्टर इसका आ गया इनटू द प्लेन। दिस इज योर एरिया वेक्टर। और आपकी मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। तो बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है? हाँ, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना बन रहा है ये बताओ? व्हाट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड? यस, मितेश इज वेरी राइट, 90 डिग्री। आदित्य सिंह 90 डिग्री। सबका आंसर आ रहा है ना 90 डिग्री? हाँ, वेरी गुड। तो 90 डिग्री जब आपका एंगल बन रहा है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं आई ए बी साइन थीटा मीन साइन 90। तो नेट टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो, करंट इनटू एरिया, एरिया ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल विल बी पाई आर स्क्वायर इनटू बी। दिस विल बी योर आंसर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क when a current is passing through this coil. I pi r square b, है ना? ये तो सबने निकाल लिया। अब सपोज करो मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब यही आपकी कॉइल है, अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस तरह से लगाई। सपोज करो मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड and current is flowing in the same direction. Let's say this is clockwise, this is radius r। बाकी सब चीज मैंने सेम रखी, खाली मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब बताओ इस पे कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा? नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ द टॉर्क। हाँ, आदित्य सिंह 0 डिग्री एंगल बनेगा, वेरी गुड। 0 डिग्री एंगल बनेगा तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा? 0। बहुत सही जवाब। टॉर्क भी आपका कितना प्रोड्यूस होगा? 0 प्रोड्यूस होगा। देखो, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है और आपका एरिया वेक्टर भी है, वो भी अंदर की तरफ है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो आपका एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो आपका टॉर्क भी हो जाएगा 0। ठीक है, बहुत समझदार बच्चे हो गए। नो टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड। अब सपोज करो मैंने क्या किया, अब मैंने कॉइल को ऐसे रख दिया। ठीक है, मैंने इस तरह से कॉइल को रखा और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे पास किया। अब बताओ कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा? हाँ, नाउ यू टेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क? इस केस में क्या टॉर्क प्रोड्यूस होगा? रेडियस वही सेम ले रहा हूं, आर, करंट भी फ्लो कर रहा है इसमें, आई, लेकिन अब मैंने कॉइल का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, है ना? मैंने कॉइल को वर्टिकल प्लेन में रखा। पहले मैं कॉइल को ऐसे रखता था हॉरिजॉन्टल प्लेन में, अब मैंने कॉइल को ऐसे वर्टिकल प्लेन में रखा। ठीक है, मैंने उसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया।
अब बताओ कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा? यस, लक्ष्य कह रहे हैं नो टॉर्क विल बी प्रोड्यूस। टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, जीरो होगा, फिर से जीरो होगा। क्यों जीरो? यस, व्हाई द टॉर्क इज जीरो अगेन? हाँ, सेम डायरेक्शन है। देखो आप फिर से देखो, एरिया वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर एरिया वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो आपका ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ए क्रॉस बी आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आपका टॉर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां तक सब क्लियर हो गया? यहां तक सब क्लियर हो? अच्छा, इसके बाद हम कुछ बात कर रहे थे मैग्नेटिक मोमेंट की, है ना? तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? देखो, मैग्नेटिक मोमेंट आप सबको भी पता चला कि मैग्नेटिक मोमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी विच इज करंट टाइम्स एरिया। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? जिस डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, है ना? जिस डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। ठीक है, अब सपोज करो मेरे को फाइंड करना है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल, और मुझे कॉइल का ऐसा शेप दिया हुआ। ठीक है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। एंगल सारे 60 डिग्री। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, और आपको बोला गया कि फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट इन दिस लूप and also find the torque produced. First find the magnetic moment in this loop and then find the resultant torque. अब मैंने लूप का डिजाइन चेंज कर दिया। ठीक है, पहले मैं रेक्टेंगल पढ़ रहा था, फिर मैंने सर्कल कर दिया, अब मैंने उसको ट्राइंगल कर दिया। सिंपल, कोई भी डिजाइन हो सकती है आपके पास। आपको तो कंसेप्ट पता होना चाहिए टॉर्क का, टॉर्क का इक्वेशन पता होना चाहिए, टॉर्क का कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो आप किसी भी डिजाइन में टॉर्क का वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा बताओ, इसके लिए क्या आएगा आपका टॉर्क का वैल्यू? सबको फाइंड करना है। जीरो आ गया फिर से। केशवी राणा का आंसर जीरो आ रहा है। एरिया वेक्टर आउटसाइड आ रहा है। एरिया वेक्टर तो इनसाइड जाएगा ना, आउटसाइड कैसे जाएगा? मैं कह रहा हूं क्लॉक का सेंस देखा करो आप, मतलब करंट का सेंस देखो, और उसके हिसाब से आप देख लो एरिया वेक्टर आपका इनसाइड आ रहा है कि आउटसाइड आ रहा है। करंट के सेंस पे आप डिसाइड करोगे, है ना? हाँ, एरिया वेक्टर आपका इनसाइड जा रहा है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3 टाइम्स, सपोज करो साइड की लेंथ आपको ए दी हुई है, √3a²/4, यही होता है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपको पता है √3a²/4। तो बस आप उसको करंट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। अब टॉर्क निकालने के लिए क्या करोगे? मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने आपको दिया ही नहीं है, यहाँ पे कोई मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया है? नहीं दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो है तो टॉर्क भी जीरो होगा। देयर इज नो टॉर्क प्रोड्यूस्ड। मैंने आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का दिया ही नहीं है,
जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा कॉइल में, टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा? मैंने मैग्नेटिक फील्ड आपको क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, आपको देखना चाहिए था। ऐसे ही फ्लो में मत बह जाओ कि टॉर्क आएगा नहीं आएगा, पहले देखो तो सही मैग्नेटिक फील्ड लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड लग ही नहीं रहा है तो कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, है ना? तो सिंपल सी बात है, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा which is the I times root 3 a square upon 4, but there will be no torque produced in this coil because of magnetic field is 0. अब सपोज करो आपका कोई चार्ज ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, जैसे आपने देखा है एटम में प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। सपोज करो आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, और इसकी वजह से मुझे निकालना है कि कितना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन? सो इलेक्ट्रॉन अगर आपका ऐसे घूम रहा है तो करंट आपका कैसे फ्लो करेगा? इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then current will flow in clockwise direction. Then find the magnetic moment produced by electron, है ना? तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे बताओ? अगर मैं इलेक्ट्रॉन का मुझे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन एक एटम में रिवॉल्व कर रहा है, और सपोज आई वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? तो सिंपल हमें पता है, देखो मैग्नेटिक मोमेंट इज करंट इनटू एरिया। तो करंट का वैल्यू आप सबसे पहले निकालोगे, है ना? करंट का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा ना। करंट का वैल्यू क्या होगा? चार्ज अपॉन टाइम, एंड दिस इज टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। सो टाइम पीरियड क्या होगा? सपोज करो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी आपको पता है v, सो यू कैन फाइंड e अपॉन t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। मैं लिख सकता हूं टाइम पीरियड को, क्या लिख सकता हूं? 2 पाई बाय ओमेगा, क्योंकि रिवॉल्यूशन कर रहा है। करंट का वैल्यू मुझे पता चल गया, एरिया का वैल्यू मुझे पता ही है, एरिया का वैल्यू होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है? तो यहां से आपको देखो क्या मिल जाएगा, 1/2e ओमेगा आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर मैग्नेटिक मोमेंट, 1/2e ओमेगा आर स्क्वायर। समझ आया आपको? इस तरह से हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, इस तरह से हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। चलो आज हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं, आप लोगों का टाइम भी हो गया शायद, तो कल हम फिर और कंटिन्यू करेंगे इसको, और रिवीजन करेंगे। जब तक आपकी एग्जाम है तब तक हम रिवीजन ही करेंगे, ठीक है बेटा? यस, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।